हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग समझ रहे त्रिकोणमितीय समीकरण में समझ रहे थे एक्सरसाइज 7। तो एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 12 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले हम लोग को थ्योरी रिपीट करना पड़ेगा। और डीएस क्लास में सभी जानते हैं कि डीएस क्लास आप ज्वाइन लिए तो थ्योरी को क्या ना रोज रिपीट करना पड़ेगा हर एक क्लास शुरू होने से पहले। तो आओ सबसे पहले पहला थ्योरी को रिपीट करते क्या ना, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 इस तरह रहे तो कह देगा व्यापक हल बताओ। तो क्या बोलेंगे, थीटा बराबर एन पाई। फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0 जब इस फॉर्म में हो तब इसका व्यापक हल क्या होता है, थीटा बराबर 2n+1 पाई/2 ये होता है। tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। इसका व्यापक हल ये होता है। फिर देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, जब इस फॉर्म में होगा तो इसका व्यापक हल क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर एन अल्फा। एन क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या को। फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस में अल्फा, यह होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 का पहला। तो 13 का पहला हम लोग को देखने से पहले आप क्या ना कलम और कॉपी निकाल लो और स्टार्ट कर लो। तो जरा कलम कॉपी खोल लो जी, साथ में चल लो। तो देखो 13 में क्या करा है, ए दिया हुआ और कह रहा है इसको हल करो। तो इसको हल करें कैसे, और इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देखो ये समझ लो साइन सी प्लस साइन डी। इसको हल करने के लिए समझना पड़ेगा साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी। देखो लिया हुआ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बताओ। तो 2 कॉस सी मतलब 6x प्लस में 4x/2 इंटू कॉस सी 6x माइनस 4x/2 बराबर साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस में d/2 इंटू कॉस सी 3x माइनस x/2 यही होगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो 2 कॉस ये 10 में से 2 आ जाएगा 5x इंटू कॉस यहाँ घटाएंगे 4 का आधा कितना होगी, सॉरी 2 का आधा कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ 2 साइन 3 4/2 मतलब 2x इंटू कॉस यहाँ पे 2x/2 कितना x, 2 कट गया। अब क्या करो यहाँ पे कॉस 5x इसको इधर ले आओ तो कॉस x ए वाला पूरा पार्ट को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस x बराबर बच जाएगा 0। देखो जी कॉमन है, क्या कॉमन है जरा बता, कॉस x कॉमन है, बच जाएगा कॉस 5x माइनस में साइन 2x बराबर 0 ये आएगा। अब क्या करें हम लोग, तो कॉस x बराबर 0 करना पड़ेगा और कॉस 5x माइनस साइन 2x बराबर 0 करना, राइट कह लिए। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से मैच कर लो, थीटा के जगह पर x हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 2n+1 पाई/2, इसको लिख दे 2n+1 पाई/2 ये लिख दे, बस हो गया ये आंसर। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे बनाए, तो cos 5x इसको इधर ले जाओ तो साइन क्या हो जाएगा 2x। ये cos 5x को रहने दो, इस साइन को बदल दो cos में, साइन को किससे बदल दो cos में। कैसे बदलेंगे, तो ये बदल देंगे cos 90 और माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन को ऐसे लिख दिए। अब देखो इसको आप थीटा समझो, इसको पूरा को अल्फा समझ लो। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा इस फॉर्मूला पे डाल दो, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो थीटा यहाँ लिख देते हैं जी, तो ये थीटा मतलब 5x बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर एक पूरा होगा तो पाई/2 और माइनस में 2x ये आ गया। अब देखो क्या करें यहाँ पे 2x को रंध ई माइनस वाला इधर आ जाएगा, जब प्लस लेके चल रहे तब तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x बराबर क्या बच जाएगा 2n पाई और प्लस में पाई/2 भी प्लस लेके चल रहे राइट। अब इसको जोड़ लो तो 7x बराबर 2n पाई प्लस में पाई/2, 7 को डिवाइड में कर दो जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब या 7 को डिवाइड में कर ही दो, x बराबर यहाँ पे 2n प्लस या एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 2 तो कितना हो जाएगा 4n पाई प्लस में पाई ये आ गया। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4n+1
पाई कॉमन ले लिए और 7 दूना 14, 14 ये हो जाएगा जी। तो लो, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए और n बिलोंग क्या करेगा, इंटीजर नंबर को आई ऐसे। अब हम लोग क्या माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में यहाँ कितना 3x हो जाएगा, वो आप माइनस वाला आप खुद से बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं 13 का सेकेंड, इसको नोट करो फिर सेकेंड समझते हैं। देखो कॉस 13 का क्या ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए दिया हो, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 5x प्लस में कॉस x एस अब प्लस में कॉस 3x को रहने दो बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए कॉस c प्लस कॉस d लगा दे। हाँ देखो कॉस c प्लस कॉस d, बताओ क्या हो जाएगा, 2 कॉस मतलब 5x प्लस में x/2 इंटू कॉस 3x माइनस x/2 अब प्लस में क्या कॉस 3x बराबर में 0। अभी हो जाएगा 2 कॉस 5 और 1 6/2 तो कितना हो जाएगा 3x इंटू कॉस यहाँ 2x/2 मतलब x अब प्लस में कॉस 3x बराबर 0। अब देखो कॉस 3x कॉमन है तो कॉस 3x कॉमन ले लो तो बचेगा 2 कॉस x अब प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos 3x बराबर 0 और लिख सकते हैं 2 cos x प्लस 1 बराबर 0। तो cos थीटा इजकल टू 0 ये मैच कर गया, तो cos थीटा इजकल टू 0 इस फार्मूला पे, तो इसको थीटा समझ के क्या लिख देंगे 3x बराबर 2n प्लस 1 पाई/2। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई/6 ये हो गया जी आंसर। अब यहाँ से क्या आंसर, एक और आंसर होगा 2 cos x, इसको इधर ले जाओ तो -1 तो cos x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है सभी जानते हैं, तो cos हम लोग का 60 डिग्री का मान होता है, तो लिख दो 60 डिग्री का दिन पाई/3 ये लिख दिए जी। और माइनस में था तो माइनस ले, cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, cos थीटा इजकल टू cos अल्फा लगा दो तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई अब प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे पाई/3 है, पाई/3 यही हो गया आंसर, राइट है। तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 13 का सेकेंड बनाते। अब हम लोग देखते हैं इसका 13 का थर्ड, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं इसका थर्ड। देखो तीसरा का थर्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, तीसरा का थर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, cos 2 थीटा रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में cos थीटा हो जाएगा, फिर प्लस को इधर माइनस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में sin 3 थीटा बराबर में क्या बच गया 0, राइट। इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, एक कर दिए, ए वाला पार्ट को उधर लगे उसको इधर लिख दिए और फिर यहाँ कुछ नहीं तो 0। अभी cos c माइनस cos d लग गया, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c अब प्लस में d/2 यही होता है इंटू साइन d माइनस में c/2 ये होता है जी। अब प्लस में क्या हो गया ना साइन और यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा को रहने दो, 3 थीटा को रहने देते हैं बराबर में 0 ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो 2 साइन, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 थीटा/2 ये आ जाएगा इंटू साइन, यहाँ कर लो तो ये घटाएंगे तो माइनस में थीटा/2 ये आएगा और प्लस यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं साइन ए मतलब 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, हम लोग ये सब पढ़ के आए हैं, ये सब मल्टीपल एंगल का। देखो ये 3 थीटा को आपको समझना पड़ेगा क्या ना ए, तो साइन ए, इस 3 थीटा को ये समझो तो साइन ए क्या लिख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा/2 इंटू कॉस 3 थीटा/2 बराबर 0 ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कॉमन हो गया जी, क्या कॉमन हो गया 2 साइन 3 थीटा/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन माइनस में थीटा/2 बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस 3 थीटा/2 बचेगा बराबर 0 हो गया। अब क्या करें सर, अब क्या करना है क्या ना, यहाँ पे 2 साइन 3 थीटा/2 इतना बराबर हो जाएगा 0, फिर साइन
माइनस साइन थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाई टू ए लिख सकते हैं, प्लस में कॉस 3 थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा 0, ए लिख दिए। अब ये 2 को बटा में भेज दो जी, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई टू बराबर 0, ये हो गया। अब देखो इसको आप समझ लो थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू 0, साइन थीटा इजकल टू 0, तो थीटा, तो ए 3 थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा एन पाई, राइट, एन पाई। ए मैच नहीं दिख नहीं रहा, नहीं ये दिख नहीं रहा, तो यहाँ लिख दो जी, हाँ यहाँ लिख देते हैं, तो ए थीटा 3 थीटा बाई टू बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं एन पाई, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 2 को गुना कर दो तो 2n पाई, तो थीटा बराबर क्या 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3, ये हो गया, n बिलोंग करेगा i, तो ये हो गया एक आंसर। अब यहाँ से चल दो, अब यहाँ से चलते फिर से इसको लिख देते हैं पुनः, तो ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई टू बराबर साइन थीटा बाई टू, ये लिख दिए। अब एक कॉस 3 थीटा बाई टू, ये कॉस को बदल दो किस में, साइन को बदल दो किस में, कॉस में, कैसे बदलेंगे, इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस में थीटा, लिख दी। अब देखो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, इसको आप समझो थीटा, इसको समझ लो अल्फा। देखो यहाँ फार्मूला, इस फार्मूला पे आप लोग खुद से बना लो और ये आंसर है। देखो ऐसे बना देते हैं 3 थीटा बाई टू, ये मतलब थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे पाई बाई टू माइनस थीटा बाई, यहाँ से आप खुद से हल कर लेंगे जी। हल करना मतलब क्या, ये ना प्लस लेके चलेंगे तो थीटा बाई टू किधर लाओ, फिर सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसका समझते हैं चौथा, इसको नोट करो फिर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर देखो 13 का चौथा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए cos 7x अब प्लस में cos x ले लो, फिर यहाँ पे cos 5x प्लस में cos 3x, एक हम लोग क्या ना पेयर बना लिए, क्या ना जोड़ा बना लिए। अब एक cos c प्लस cos t, ये लगा दो जी, यहाँ देखो तो 2 cos c मतलब यहाँ पे 7x और x बाई 2 होगा, फिर cos 7x माइनस x बाई 2 होगा, राइट, प्लस यहाँ भी cos c प्लस cos t, फिर लगाओ तो 2 cos c मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 बराबर क्या 0, सॉल्व कर लो 2 कॉस, यहाँ पे जोड़ेंगे 8, 8 का आधा कितना 4x इंटू कॉस, यहाँ घटाएंगे 6, 6 का आधा 3x, अब प्लस 2 कॉस, यहाँ करो 8, 8 का आधा 2, 4, 2x सॉरी 4x इंटू कॉस, यहाँ करो तो 2, तो 2x बाई 2, तो क्या मिलेगा x बराबर 0। देखो अब कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया 2 cos 4x, 2 cos 4x कॉमन है, क्या बच गया cos 3x और प्लस cos x बराबर में 0, तब यहाँ पे 2 cos 4x बराबर क्या लिख सकते हैं 0, cos 3x प्लस cos x बराबर लिख सकते हैं 0। अभी 2 को बटा में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, cos 4x बराबर 0, तो cos थीटा इजकल टू 0, cos थीटा इजकल टू 0, तो मैच कर दो, तो ये हो जाएगा थीटा इजकल टू कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 को बटा में भेज दो जी, तो 2 को बटा में भेज देंगे तो 2n प्लस 1 क्या आ जाएगा पाई बाई 8, ये आ जाएगा, नहीं पाई बाई 8, ये आ गया, यही हो गया आंसर। एक आंसर यहाँ मिला हुआ, तो cos 3x बराबर इसको इधर ले जाओ तो माइनस में cos x, ये आ गया। अब यहाँ क्या ना फिर से अब लग गया जी, यहाँ पे फॉर्मूला cos c प्लस cos d, इसको सॉल्व करने के लिए फिर लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 cos c मतलब प्लस d, तो यहाँ पे 4, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस, यहाँ x बराबर 0, तो 2 cos 2 को तो बटा में भेज दो 0, तो cos 2x बराबर 0 और cos x बराबर 0, तो cos थीटा इजकल टू 0, cos थीटा इजकल टू, फिर से ए लगेगा, तो यहाँ भी एक आंसर, दो आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ, 3 आंसर मिलेगा, इसका राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 13 का 5वां और छठा आप लोग खुद से बनाएंगे। देखो इसमें थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो ना कि साइन
3 थीटा, यहाँ लिख दो प्लस में साइन थीटा, और प्लस में क्या है साइन 2 थीटा, रहने दो बराबर 0। इसको आप साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी ए लगा दो। ए लगाने के बाद अब दोनों में कॉमन होगा, कॉमन लेने के बाद आपका ए फॉर्मूला पे ढल जाएगा, आप खुद से बना लेंगे। यहाँ भी देखो क्या करो, यहाँ पे इसको इधर लिया तो ए साइन 6x अब प्लस में साइन 2x अब माइनस में साइन 4x को रहने दो बराबर। यहाँ भी आप क्या करो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी, देखो फॉर्मूला दो, आप फॉर्मूला कॉम लगाते ही आपका क्या ना कॉमन हो जाएगा, और कॉमन बनते ही ये फॉर्मूला मैच कर जाएगा, तो आप लोग ये बना लेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ए कह रहा है ए दियो, इसको कहा जरा हल करो। तो इसको हल करने के लिए सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। क्या करो ना, यहाँ पे साइन 3x प्लस में साइन x अब प्लस में साइन 2x को रहने दो। यहाँ पे क्या करो वही रूल, cos 3x को पहले लिख दो, फिर cos x को लिख दो, और प्लस में cos 2x को रहने दी। अब क्या करें, यहाँ साइन c प्लस साइन d लगा दो, तो साइन c, इसको c समझो इसको d, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यही होता है, और a साइन 2x को ऐसे रहने दो बराबर। यहाँ भी वही रोको, cos c प्लस cos d लगा दो। cos c प्लस cos d क्या होता है जी, ये होता है 2 cos c प्लस में d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 अब प्लस ए रह जाएगा cos 2x रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2 साइन, यहाँ 4 के आधा कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस, यहाँ पे 2x बाई 2x अब प्लस ए रह जाएगा साइन 2x अब बराबर। यहाँ देखो क्या 2 कॉस, यहाँ पे 2x हो जाएगा, राइट है, इंटू कॉस सभी जानते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ क्या cos 2x एक कह ले। अब ध्यान दो, अब देखो इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है जी, तो साइन 2x कॉमन है, साइन 2x कॉमन है, तो साइन 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos x बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। इसमें क्या कॉमन, cos 2x कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पे 2 cos x और प्लस में 1 ये बचेगा। अब देखो क्या करो, यहाँ पे साइन 2x और 2 cos x प्लस 1, ये वाला प्लस वाला टर्म को इधर लाओ, तो ये पूरा प्लस वाला टर्म इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में cos 2x और 2 cos x प्लस में 1 ये हो जाएगा बराबर, क्या बचेगा 0। अब देखो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कॉमन है, तो 2 cos x प्लस 1 कॉमन ले लो, कॉमन ले ले, यहाँ क्या बच जाएगा साइन 2x और यहाँ क्या बच जाएगा cos 2x बराबर में 0 बराबर 0। अब हम लोग सभी जानते हैं 2 cos x प्लस 1 बराबर 0, फिर साइन 2x माइनस cos 2x बराबर क्या 0 एक कह लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा cos x बराबर प्लस 1 इधर जाएगा माइनस में 2 बटा में जाएगा 1 बटा ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह लो साइन 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा cos 2 एक कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, cos इसको लिख दो cos x, cos कितना डिग्री के माइनस 1/2, तो हम लोग सभी जानते हैं cos ए होता है 60 डिग्री, तो माइनस में π/3 एक कह लिए। अब आप इसको समझ लो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, क्या समझ लो इसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, आप यहाँ खुद से लगा लेंगे लग जाएगा। ये इसको भल सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको बटा में भेज दो, तो ये आ जाएगा साइन 2x बटा cos 2x बराबर में 1, तो साइन बटा cos क्या लिख सकते हैं tan 2x, tan है तो tan कितना डिग्री के मान 1 होता है tan 45 π/4। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा लगा लो, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई अब प्लस माइनस में अल्फा, अल्फा के जगह पे π/4 ये हो जाएगा। तो ये 2 को बटा में भेज दो और आंसर पाओ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए दिया हुआ और इतना बराबर ए है, तो कह रहा है इसको हल करो। तो इसको हल करने के लिए क्या ना, ए फॉर्मूला लगेगा 2 cos a इंटू 2 sin a इंटू sin b। तो 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी, ये होता है। यहाँ देखो दिया हुआ 2, पहले इसको इधर लिख दो, तो sin 3x इंटू में sin x बराबर 1। तो अब इसको देखो कंपेयर करो, कंपेयर करके फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा cos 3x माइनस में x और फिर माइनस cos a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में x बराबर में 1। ते cos इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे 2x माइनस यहाँ पे cos 4x बराबर में 1। तो cos 2x रहने तो इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a। तो 1 प्लस cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर a होता है। अब यहाँ पे देखो cos 2a 1 प्लस cos 4x है, यहाँ 2x है तो ये हुआ, 4x है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2xa होगा, राइट। अब यहाँ पे x है, सॉरी। अब क्या करो इसमें 2 cos स्क्वायर 2x को रहने, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस में cos 2x हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे 0 रहने दो, इसमें दोनों में क्या कॉमन बताओ, cos 2x कॉमन है, तो बचेगा 2 cos 2x और माइनस 1 बराबर में 0, ये आ गया। अब इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, RHS को LHS लिख दो, चाहे LHS को RHS, या आप ऐसे रहने दो, आप ऐसे रहने दो, तो आप लिख सकते हैं cos 2x इतना बराबर क्या 0, इतना बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 बराबर, इतना बराबर भी लिख सकते हैं 0, सॉरी 2x है, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये हो गया एक आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos 2x बराबर, ये प्लस 1 इधर माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो cos 2x बराबर 1/2, तो cos 2x, तो cos कितना डिग्री मान 1/2, cos 30 डिग्री, 60 डिग्री करेंगे पाई बाई 3। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ से तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पाई बाई 3। एक्स को 2 को बटा में भेजो और आंसर पाओ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लेते। ये एक्सरसाइज 7 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज क्या ना 8 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 8 एक्सरसाइज थोड़ा भी रोकेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 से। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 9 से, एक्सरसाइज 8 बताएंगे, लास्ट में बताएंगे जब ये आपका बुक खत्म हो जाएगा तब बताएंगे एक्सरसाइज 9। तो 9 में थोड़ा टाइम लगता है, उसको आराम से बताना पड़ेगा, इसलिए तो उसको 8 को लेट से बताएंगे। पहले आप 9 समझ लेंगे एक्सरसाइज, 9, 10, 11, तब 8 बताएंगे, राइट। तो आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।